जी करता हूँ बात में। अच्छा बच्चों, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो कल टेस्ट आपको दिया था उसमें हमने बात की थी, ये जो टेस्ट था एक्चुअली दिस वाज गिवन फ्रॉम द 12th March 2020, द रेफरेंस क्वेश्चन फॉर द टेस्ट। इसको आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ एक ये था कि आप लोगों को इस चीज का एहसास हो जाए कि एग्जामिनर ने इसको कैफ 6 से कैफ 2 बना के कोई इसमें ईज नहीं दिया, उसने लेवल ऑफ डिफिकल्टी वही रखा जो कि पहले था, बल्कि उससे भी शायद थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो लिहाजा कोई बच्चा ये समझे कि अब ये कैफ 2 है तो वो थोड़ी सी ईज देगा, सिवाय इसके कि थ्योरी की जो न्यूमेरिकल एडजस्ट किए उसमें भी उसने एंट्रीज इस तरह की रखी हैं कि जिसके अंदर पूरा नॉलेज चाहिए टेक्स्ट का। अच्छा 12 इस सवाल में देखें तो पहली इंफॉर्मेशन जो शुरू होती है ये है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अस्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। ये अक्सर मैं भी करता हूँ कि सवाल को अगली डेट में जाके अज्यूम करके सॉल्व करा देता हूँ। जैसे टैक्स ईयर 2022 के इतने सवाल मैंने भी कराए, मैंने भी यही किया आपके साथ। अच्छा, सो बासित इज अ सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड, रिजाइन ऑन 31 January 2020 after completion of 3.5 years of service during the tax year 2022. He received the following emoluments from ML। ठीक है, तो पहली बात जो है वो ये है कि अगर आप देखें तो जो बेसिक चीज है वो ये है कि यहाँ पे सैलरी गिवन है, अलाउंस गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक कार गिवन है और इसके बाद यहाँ पे शेयर्स गिवन है। शेयर्स की जब भी बात आती तो हमें ये पता होना चाहिए कंपनी कौन सी है, तो हम इसको अज्यूम कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हालांकि क्या पब्लिक का वर्ड नहीं आया, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक अज्यूम कर लेनी जरूरी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जिक्र आया है किसका जी, ही रिसीव पेमेंट फ्रॉम एमएल एज अ फाइनल सेटलमेंट। ये इनको मिली है लीव इन कैशमेंट, ग्रेचुटी मिली है। उसके बाद इनको 7,000 जो है वो 700,000 जो सैलरी एरियर्स मिले हैं पिछले साल के, और इनको विद होल्डिंग टैक्स भी इन्होंने दिया हुआ कोई 14 लाख का। अदर इंफॉर्मेशन ये है कि इन्हें 31 जनवरी 2 को रिसीव गोल्ड वर्थ ऑफ ₹6 जो गिफ्ट था इनके पुराने दोस्त की तरफ से। उसके बाद इन्होंने परचेज किया है क्या जी, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट, और फिर इन्हें यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन किया था ओएल, और वहां पे इन्होंने क्या दिए मंथली सैलरी इनको मिल रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें रिमेन अब्रॉड एंड नो विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय ओएल फ्रॉम हिज सैलरी। बट थिंग इज दिस कि रिमेन, ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वो आखिरी दिन तक कहाँ रहे, यूके में। इसका मतलब ये क्या बताया उसने, एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने वहां पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर सर्व किया एक यूनिवर्सिटी में, और उस पर इनकी कॉस्ट आई है 500 और कमाया इन्होंने 1500 पाउंड। ठीक है जी, उसकी वैल्यू भी इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। मांगते क्या हमारे से मांग रहे हैं, पहली बात कंप्यूट द टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम। ठीक है जी, और उसके लिए 2 कैलकुलेशंस दी हुई है इन्होंने। टैक्स क्रेडिट दिया हुआ किसका, जो इन्होंने यूके में सर्विसेज दी हैं उसके लिए, और दूसरा टैक्स क्रेडिट दिया इन्होंने म्यूचुअल फंड के कोई यूनिट्स खरीदने का। ठीक है जी, ये बी और सी हम बाद में देख लेते हैं, पहले ए को देखते हैं। अगर ए को हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें जो मेजर चीज मिलती है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहली स्लाइड डिक्लेयर कर लेते हैं, इसको दूसरी, और दूसरी तीसरी मेरा जरूरत नहीं है, दूसरी पर लेट मी सी कितनी को एंट्रीज हैं, और कर लेते हैं। मैं तीसरी पे जाके यहाँ लिखता हूँ इनकम फ्रॉम
सैलरी वर्किंग वन, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस कहीं नजर नहीं आया, लेकिन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नजर आया, शेयर्स वगैरह का, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नजर आया। तो इसको वर्किंग टू कर लेते हैं। अदर सोर्स को देख लेंगे, अगर उसमें एंट्रियां ज्यादा हुई तो उसकी भी वर्किंग बना लेंगे, वरना मेरा ख्याल है शायद उसकी इतनी जरूरत हमें ना पड़े। चले कर देते हैं वर्किंग, ऐड कर लेते हैं वर्किंग 3, ठीक है जी। अच्छा, तो अब सबसे पहले चलते हैं हम किस तरफ, इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं स्टेटमेंट दूसरी डिवाइस से देख रहा हूं, आप लोग के पास अपना पेपर है, वहां से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम सैलरी इनकी है पर मंथ 6,10,000, लेकिन इन्होंने जॉब कब छोड़ दी थी, 31 जनवरी, जिसमें 6 महीने पिछले और 1 महीना अगले साल का, यानी 7 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी, अवर वर्किंग नंबर 1, बेसिक सैलरी। तो जो बेसिक सैलरी है इनकी वो है 6,10,000। 7 महीने तक काम करने पर इन्हें जो है वो 4,2 कितना बनेगा ना, मल्टीप्लाई करना, 7 चौका 42 जी, 42 समथिंग आएगा, 427, ठीक है, ऐसे ही बच्चों। अच्छा, अब बच्चों एक चीज और देख लो प्लीज, मल्टीप्लाई करना है कि ये जो अलाउंस है फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट, लेकिन डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए इन्होंने भी पे किया है कितना, शाबाश, कितना पे किया है, 36,000। तो ऐसा कर लेते हैं, सॉरी 36,000 इन्होंने पे किया ना जी, तो ऐसा कर लेते हैं, अलाउंस किस चीज का अलाउंस है, हाउसमेड, हाउस सर्वेंट, 60,000 महीना, जिसके लिए 36 इन्होंने दिया है, कितना बचा, 24, मल्टीप्लाई करना 7 से, 168 000, चल ये आ गया बच्चों इसका हाउस मेड अलाउंस। अब बच्चों आ गया अलाउंस इक्वल टू 5% सैलरी सॉलिडली एक्सपेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 5% पर्टिकुलरली इसकी बेसिक सैलरी का इसे दिया गया है कि इसने परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में बड़ा अच्छा काम किया है, तो स्पेशल पेमेंट इसको मिली है 5% ऑफ इट्स सैलरी। 4,27,000 का 5% कितना बनेगा, 2,13,050 के 500 जी, ठीक होगी बात। अच्छा, तो ये इसने अर्न किया है अलाउंस ऑन पर्टिकुलर अपनी सैलरी पे जी। एग्जाम्प्ट इन अ सेंस कोई लॉ बता दे, अलाउंस इक्वल टू 5% solely expended in performance of his duties of employment। तो उसे एक अलाउंस दिया गया है 5% उसकी सैलरी का, किसके लिए, उसने कोई इन द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, खर्चा नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। एक्सपेंडिचर होता तो एक्सपेंडिचर हमेशा खर्च करने के बाद मिलता, और दूसरी बात यह है कि खर्चा 5% नहीं होता, खर्चा उतना होता है जितना खर्चा हो जाए। तो देखिए सॉलिडली किसके लिए, एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो अपनी ड्यूटीज दे रहा है उसके लिए उसे 5% स्पेशल। तो ये यकीनन वो कोई डायरेक्टरशिप वगैरह का कोई काम या एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर रहा है, ये उसके पैसे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं है।
एक्सपेंडिचर होता तो हम यकीनन आपकी बात थी। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं इस तरफ कि यहां तक तो वो चीजें थी जो इसको मिली, लेकिन ये देखिए ये जो चीज है 1 जुलाई 2021 यानी साल शुरू होते ही he leased a car having fair market value of at the monthly rent of कितनी and pay lease rental for his own source but use the vehicle for both official and personal purpose। तो ये जो कार है इसके लिए हम क्या करेंगे शाबाश, कार ये सी अपनी है कि कंपनी ने दी है, कंपनी ने नहीं दी इसलिए सैलरी बेनिफिट में नहीं आती। क्या हाल है, देखते हैं क्या कहता है मजीद। देखिए शाबाश, आगे बढ़िए जी। और 1 जुलाई 2021 कितने शेयर्स लिए, अलॉट किए बासित को अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 30 rupees। According to scheme, he was not allowed to sell the transfer the share before 31st December। On 31st May 2020। क्यों जी, बिफोर है कि आफ्टर है? शाबाश, आफ्टर है ना, रिस्ट्रिक्शन के बाद है। उसने बेच दिए कितने, 5000 शेयर ऑफ ML एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू शेयर ऑन डिफरेंट डेट्स आर, वो ये गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई कि फिलहाल सिचुएशन ये है मेरा ख्याल है इसकी वैल्यूज वगैरह हमने छोड़ नहीं दी गई, उसमें गिवन थी आपको टेबल, वो दिखाना जरा टेबल। कंपोजिंग एरर। अच्छा चलिए, तो 1 जुलाई को था 50 रुपए का, 31 दिसंबर को हो गया 80 रुपए का, और 31 मई को हो गया कितने का, 90 रुपए का। ठीक है, चलिए चलते हैं, काम करते हैं अपना कि जी इन साहब को जरा पहले ये क्लैरिफाई करें कि 1 अप्रैल 2022 कौन सा साल बना, 22 का बना, हमारा वही साल बना जिसका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि पहले का, हमारा वही साल है जिसमें हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें सीधी सी बात है यहां जाके पहले करना चाहिए शेयर ऑप्शन अवेलेबल किया है, शेयर अवेल किए हैं उसने कितने, 3000 है ना, 13,000। ठीक है। अच्छा, और कितने का किया बच्चों, फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपए जब किया तब जब आपको मिला, हाँ ठीक है, तो ये 80 रुपए का आपको पड़ा जब जिस दिन उसकी रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है। मैं इस तरह कर लेता हूं, ये A माइनस बी कर देता हूं सीधा सीधा, और 13,000 मल्टीप्लाई बाय 30 का मिला है। ठीक हो गई बात। बिग कितने, मतलब आज जब ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है तब कितने का है, 80 रुपए का, और जब ये शाबाश क्या हुआ है हमारे पास, यानी आज जब इसके रिमूव हुई है, जब हमने खरीदा था तब कितने का था, 30 रुपए का। दोनों का डिफरेंस निकालो शाबाश, 6,50,000, तो 6,50,000 ये आ गया। कोई मुश्किल, ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, अब ना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी कुछ ऐड कर दें, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ये ऐड कर देते हैं कि इसने ये
बेच दिया था 31 मई को, और 31 मई को जो इसने बेचा है ना, इसमें से कितना शेयर बेचा है? 5000 शेयर बेचा है इसने, और बेचा कितने का? 90 रुपए का। ये शेयर इसको जो पड़ा था, ये पड़ा था 5000 शेयर इसको, कितने का? नहीं यार, खरीदा जितने का 30 का पड़ा था। ठीक होगी बात। यहां इसका डिफरेंस निकालें जरा, वैल्यू का कितना है? 3 लाख। ठीक है। अच्छा, अभी ये 3 लाख उधर नहीं मैं लेके जा रहा, अभी एक काम हो रहा है। जब खरीदा था तो इस पे एक टैक्स दिया था हमने, ठीक है ना, लेकिन इस दफा टैक्स अभी हमने दिया नहीं। टैक्स तो हमने इसी साल देना है, लेकिन ये डेट वो टैक्स हमने डाल तो दिया उस तरफ। ये देखिए ना, डाल दिया कि नहीं डाल दिया, ट्रीट कर दिया कि नहीं कर दिया। यहाँ तो यह है कि हम यहाँ पे इसको कम कर दें, यानी ये शेयर्स कम कर दें, वो उधर ट्रीट कर लें, ये इधर ट्रीट कर लें। या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि हम उसको मैनेज करें। तो अब देखिए जरा कि आपने ये 650 कितने शेयर्स के लिए दिया? 650 को तकसीम करें, शाबाश, 13,000 के लिए। कितना बन गया? 650 13,000 पे तकसीम किया, कितना बन गया? 50। 50 को मल्टीप्लाई कर दे 5000 से, 2.5 लाख। ये इसमें से आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। पीछे क्या रह गया? 50। ठीक होगी बात। ये इनकम फ्रॉम क्या आ गई? कैपिटल गेन। कैसे आ गई? शाबाश। एक वो पैसे जो उसकी कॉस्ट पड़ी, और एक वो पैसे जो आपको उसका क्या पड़ा? टैक्स पड़ेगा, यानी टैक्स तो उसके अंदर आप ऐड करके देंगे सैलरी की मद में, वो उसमें से मैंने माइनस कर दिया। ये वर्किंग ठीक है आपकी? ये वर्किंग 2 है। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब बच्चों क्या रह गया इसके अंदर? देखें, ये डन हो गया। चलो ये बेटे पकड़ लो जरा। अब आ गया क्या जी? 15 फरवरी 2022 ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम द एमएल इन द फाइनल सेटलमेंट। ज़ाहिर है टायर वालों को सेटलमेंट में चीजें मिली होंगी। तो लीव इन कैशमेंट, तो लीव इन कैशमेंट को किधर डालूं? लीव इन कैश, लीव इन कैशमेंट। बताएं कितना? 3,20,000। ठीक हो गई बात? हाँ, फिर एग्जाम। अच्छा, अब बच्चों क्या हो गया? चलें आगे बोलिए। ग्रेच्युटी मिल गई। कितनी ग्रेच्युटी मिल गई उसकी? अप्रूव्ड फंड है, ठीक है, बोर्ड से अप्रूव्ड है। तो बोर्ड से अप्रूव्ड जो होती है ना ग्रेच्युटी, उसको आज हमने वैसे पढ़ना है, लेकिन मैं यहां आपको लिख देता हूं। ये देखिए, ग्रेच्युटी कितनी आई है? 22 लाख। ठीक है, अप्रूव्ड है, तो इसमें से कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 3 लाख क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कितना जाएगा उधर? जी शाबाश, 19 लाख जो है वो इधर चला जाएगा। 19,19,0,0,0,0। ठीक होगा बच्चों? ठीक है जी। अच्छा, ये ग्रेच्युटी का हो गया इसका। अच्छा, अब जो आगे आएगा वो आगे इसके क्या है? शाबाश, सैलरी एरियर्स। सैलरी एरियर्स भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है जी, एरियर्स ऑफ 2021 कितने? 7 लाख। चल 7 लाख ये हो गए। अच्छा जी, जी शाबाश। पिछले साल कुछ पैसे कम दिए थे, यानी सैलरी नहीं मिली थी, तो वो अगले साल मिल गई।
अच्छा बच्चों, अब आगे बात, पिछले साल के पैसे भी मिल गए। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स का तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो एंड पे जाके होगा, लेकिन आपने मुझे याद कराना है कि एंड में मैंने विद होल्डिंग को ट्रीट करना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए क्या जी, उसके शाबाश, उसे गिफ्ट मिला। गिफ्ट किसने दिया है? फ्रेंड ने। अच्छा, अगर वालदा देती, वालिद देते, फिर एग्जाम्प्ट होता, लेकिन चूंकि ये दोस्त ने दिया है तो ये क्या होगा, ये अदर सोर्स में काउंट हो जाएगा। तो हम इसको डाल देंगे, यही लिख दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कम ना पड़ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वर्किंग नंबर 3, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। ऐसे लड़कियों को मिलते हैं गिफ्ट, ये लड़का है, इसको पता नहीं कैसे मिल गया। कितने का मिला? 2 लाख का। 2 लाख, चले 2 लाख का गिफ्ट आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया। अच्छा बच्चों, अब कहां चले? अब फाइनली रह गया जी के अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके ऑनवर्ड ये वहां रहा है इंग्लैंड में, तो ये तो आ गया ना इसका, वो क्या कहते हैं, फॉरेन सैलरी फ्रॉम फॉरेन, लेकिन यहां डाल देते हैं सैलरी फ्रॉम अर्न फ्रॉम यूके, और इसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं। क्यों एग्जाम्प्ट कर देते हैं? तो स्टेटमेंट हमारी पहुंच गई थी जनाब यहां तक, लेकिन आखिरी बात बड़ी अहम तो डाल दी इसने। कहता है कि while residing in UK, Basit served as visiting faculty member at university and he earned कितना, 1500 at the from the university, incurred expenditure कितने, 500 providing the services at the university with holding tax deducted by the university amount। तो ये विद होल्डिंग टैक्स उन्होंने निकाल दिया, तो हमें इसका टैक्स यहाँ निकालना चाहिए। यहाँ पे क्या हाल है, क्यों जी? तो ये हमें जो है ये निकालना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हाँ, इसका हम इसको वो देंगे क्या, इसका हम इसको टैक्स क्रेडिट देंगे। क्या देंगे? टैक्स क्रेडिट देंगे। तो याद रखना है, जो सैलरी बाहर से आई है उस पर 2 कंडीशन लगती है। अगर वो टैक्स दे के आया एग्जेम्प्टेड, अगर वो आखिरी दिन तक वहां रहा एग्जेम्प्टेड। लेकिन अगर वो फिजिबिलिटी बना के दे के आया, सर्विसेज दे के आया, किसी को रिसर्च पढ़ा के दे के आया, वो पैसे किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते। वो हर कंडीशन में आएंगे। और कहां आएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब आप डालेंगे तो 1500 कमाया 250 के हिसाब से, और खर्चा आया कितना। और फिर ये भी है कि सैलरी पे खर्चा नहीं है, लेकिन इन पे खर्चा अलाउड है, क्योंकि इस पे कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है, कन्वेंस की जरूरत पड़ सकती है, तो इन पे खर्चा अलाउड है। कितना बन जाएगा? 2,50,000। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? कि सैलरी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन फिजिबिलिटी बनाना, ऑडिट करना, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देना या ऐसी कोई कंसल्टेंसी देना, वो माफ नहीं है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं, उसका टैक्स लगेगा। हाँ, उसमें से अगर आप टैक्स कटाए हैं तो उसका टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। अच्छा, और अगर नहीं कटा के आए तो फिर पूरा टैक्स लेना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए जरा स्टेटमेंट में जाके कुछ रह गया, म्यूचुअल फंड का रह गया है। कौन से वाला है वो पेज? नेक्स्ट है ये वाला, ये म्यूचुअल फंड। इसका क्या मिलेगा? इसका भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बस, और कुछ भी नहीं होगा। इसका क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हाँ, बेचे नहीं, लेकिन किसी भी नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, हाँ, अगर नई कंपनी किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसलिए तो इसमें डाला है। और आप देखिए हर सवाल में डाला हुआ है उसने, पास पेपर में। यहाँ म्यूचुअल फंड डाला हुआ है,
या स्कूप डाला होगा, कोई ना कोई चीज, या शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, सिक्योरिटी है। आपने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी वहां। अच्छा बच्चों, चलिए अब फिर क्या किया जाए। अब सीधी सी बात है, पहले कंप्यूट करते हैं उसकी क्या, टोटल इनकम, और फिर क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम। तो चलते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं जी। शाबाश। वर्किंग नंबर 1 से क्या है जी? वर्किंग नंबर 1 से टोटल किया हमने? टोटल ही नहीं किया यार, टोटल तो करो पहले। पहली बात ये है कि टोटल करो, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे? शाबाश, ये इसमें छप गया हुआ है सवाल? अच्छा, ये आपने किताब पकड़ी में छप गया हो। अच्छा जी, ये पिछली बार के ये इनकम हमने यहां से पकड़ी, ये इनकम हमने यहां से पकड़ी, ये इनकम यहां से पकड़ी, और इनको यहां पुट कर दिया, सेपरेट ब्लॉक को अलहदा कर दिया, ये रह गया। अब कर देंगे टैक्सेबल इन नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम। जी जी बच्चों, मुझे लगा कि मैं स्टेटमेंट शायद नहीं लिखा, लेकिन उससे मेंशन किया था कि अच्छा, अब इसको टैक्स लगा दें। तो टैक्सेबल जो है, टेबल है आपके पास कोई? तो लगा दे जरा जी। शाबाश, कितने में जाएगा? 15, यानी ये सारा कैलकुलेट कर दिया आपने? नहीं यार, जरा स्टेटमेंट बनवा दें, पूरी स्टेटमेंट बनवा दें। स्टेटमेंट 13450000, हाँ ठीक है, ऐसे ही था कुछ। अच्छा आगे, प्लस 8671,500, मिनिमम क्या था? 8 मिलियन। तो मल्टीप्लाई कितने से करूं? 25%। कितना आ गया बच्चों? 1512875। ठीक हो गया जी। ये आ गया जी हमारी टैक्स लायबिलिटी इन NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब सेपरेट ब्लॉक का मुझे ना थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि जो सेपरेट ब्लॉक है ना आपका, वो वही वाला 50,000 है, लेकिन ये जो 50,000 है ना, इसको लगेगा 12.5%, क्योंकि 2016 के बाद की बात है। तो ये कितना बन जाएगा? 6,250, सॉरी 6,250 ये बन गया। अब हम इन सबको इकट्ठा कर देते हैं, ये क्या बन जाएगी हमारी? टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 1519125, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने पड़ेंगे। तो जो टैक्स क्रेडिट्स हमें मिले हुए हैं वो दो हैं। एक टैक्स क्रेडिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, और एक है फॉरेन में टैक्स दे के आने का। दो टैक्स क्रेडिट है। अच्छा, दोनों अलग अलग गिवन है। अच्छा, ये अभी तो गिवन है, मैं सवाल में अल्टरेशन की थी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही सीधा सा सवाल, थोड़ी सी अल्टरेशन की थी, और उसके अंदर मैंने टैक्स क्रेडिट्स दो दे दिए थे। एक ये कैलकुलेट करके दे दी थी, अंदाजन एक रकम दे दी थी। मैंने कहा जब एक्चुअल सवाल आप करेंगे तो आप खुद ही सही कर लेंगे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या था? टैक्स क्रेडिट गिवन बाय अमाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसीड एंड सबमिटेड टैक्स इन यूके एंड म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड का था कितना? बोलिएगा 312, आगे क्या था? 708, ये माइनस होगा। और दूसरा कौन सा था? शाबाश,
425, ये भी माइनस होगा, ये दोनों हिस्सों से माइनस कीजिए। शाबाश, टैक्स क्रेडिट्स माइनस हो गए। जी बेटा 11619992 ये आ गया बच्चों। अब जो हमने टैक्स पे किया है वो कितना है? विद होल्डिंग टैक्स कितना है? 14 लाख। वो इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा टैक्स पेबल नहीं, टैक्स रिफंडेबल। ठीक आ जाएगा टैक्स रिफंडेबल। कितना आ जाएगा? कितना? 238008। अच्छा, अब इसमें ना बच्चों सारी बात क्लियर ये है कि इसके अंदर माइट बी वी आर रॉन्ग इन कैलकुलेशन बट लॉ एंड प्रोसीजर्स आर करेक्ट। आई होप सो। ठीक है। अच्छा, तो ये चूंकि मैंने इसको बिल्कुल रैंडमली आपके ऊपर कैलकुलेशन छोड़ी थी तो कैलकुलेशन, और दूसरा ये कि वो रेक्टिफाई भी किया था इसलिए हम एग्जामिनर के आंसर से भी पूरा टैली नहीं हो कर सकते थे, तो चेंजेस करनी थी। अच्छा, लेकिन बहरहाल उसका एक फायदा हो गया कि अब आप उस सवाल को सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे जैसे ही मैं टैक्स क्रेडिट बढ़ा दूंगा। ठीक होगा बच्चों? म्यूचुअल फंड जो होगा ना बच्चे, उसके अंदर ये करेंगे आप कि जब भी